आप लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि एक स्टेटमेंट दूँ कि मैच फिक्सर्स का मैच फिक्स हो गया? बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, यानी मतलब आपको सुन के ही हैरानगी होगी कि जो ये सारा खेल खेलते हैं, जो ये सारा मैच फिक्स करते हैं, उनका अपना बैंड बच गया। अच्छा, इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में बेतहाशा किस्म के लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे आपको बड़े से बड़ा बुकिया भी मिलेगा, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी मिलेगा, यहाँ तक कि आपको कप्तान तक मिलेंगे। सब कुछ प्लान हो जाता है, खिलाड़ी, कप्तान, बुकिए पैसों का लेन देन भी कर लेते हैं, फिर भी जो रिजल्ट वो मैच का चाह रहे होते हैं वो नहीं निकलता, उल्टा उनकी बैंड बच जाती है। अच्छा, हमने बड़े से बड़े बुकिए, खिलाड़ी, कप्तान की तो बात कर ली, लेकिन आप सोचो कि अंडरवर्ल्ड जो इस सब चीज़ का बादशाह होता है, उनका अपना भी मैच फिक्स हो जाता है भाई। मतलब जो वो करना चाह रहे होते हैं वो रिजल्ट भी नहीं निकलता। एक और बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बोर्ड्स को आईसीसी अप्रोच करता है। अपने बोर्ड की एग्जांपल ले लें, बड़ी दफ़ा ऐसे होगा कि पीसीबी को आईसीसी अप्रोच करेगा कि भाई ये मामला चल रहे हैं जो कि हमें थोड़े से सस्पिशियस लग रहे हैं, आप इन पे ज़रा नज़रसानी करें, देखिए मामला चल क्या रहा है। लेकिन खैर, अब इसको आप हमारी नाअहली कहें या नींद पूरी नहीं होती शायद हमारी, कि हमसे वो सारा कुछ देखा नहीं जाता प्रॉपर्ली, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। खैर, ये एक अलग टॉपिक। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको सट्टेबाजी में बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी देखने को मिलेगा, हैरानगी होगी आपको, शायद बड़े ज़्यादा लोगों को नहीं हो। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो खेलते तो हैं, लेकिन जब चीज़ें जैसा वो चाह रहे होते हैं उस तरफ जाएं, उस तरफ नहीं जाती, तो वो पुलिस को भेज देते हैं कि भाई पैसे देने से इनकार कर देते हैं ना। लेकिन अब लिटिल टू द नो, जब वो जो बुकिया होता है वो उनकी सोच से भी बड़ा आदमी निकल आए, तो उन्हीं वज़ीरों को जाके अपने हाथों से उनको पैसे भी डिलीवर करने पड़ते हैं। क्या खूब बात है या नहीं? अब बस इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स देंगे हमारे अपने सतार साहब। तो सतार साहब, ये सारा मामला क्या है, ये मैच फिक्सर्स का मैच फिक्स हो जाना, इसकी तो थोड़ी सी इलेबोरेशन दें। यार, ये बुकिया था मुकेश कुमार गुप्ता। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये उसकी इन्वेस्टिगेशन, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ लिखी गई है, आपने जो बयान दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं हेरसे की बात नहीं कर रहा। ना ही हम मुकेश करेंगे। कुमार गुप्ता ने अपना जो दुख था सीबीआई के सामने, कुछ चीज़ें मान भी रहा था, मानते भी जा रहे थे, ये किया, ये किया, ये किया। उसने कहा कि जी मैंने 90 लाख रुपए अजरुद्दीन को दिए थे और मुझे नुकसान हो गया। नुकसान का उसने बताया कि एक टाइटन्स कप, एक पेप्सी कोला कप। उस मैच के बारे में अजरुद्दीन, जो क्रिकेट में भी था, क्रिकेट टीम में भी था, कप्तान भी था, कहते मैं उसको पैसे देता था, उसके बाद मैच का रिजल्ट कुछ और आ जाता था, फिर मैं चलाता था अजरुद्दीन के पास के भाईजान क्या किया, मेरा तो कबाड़ा हो गया, डील हमारी ये थी, कर आपने ये दिया, ठीक है। फिर अजरुद्दीन बकौल मुकेश कुमार गुप्ता के, कि अजरुद्दीन हौसला देता था, दिलासा देता था, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। लेकिन मैच तो हो गया, मैच हो गया, लेकिन अगले मैच भी तो होने हैं ना। तो मैच अगले मैच, ये उसमें नुकसान हो गया, अगले उसमें मैच नुकसान हो गया अगले मैच। अब अगले मैच में ये होता है कि 2 टेस्ट होते हैं, एक अहमदाबाद में होता है और एक बेंगलोर में होता है। किसके खिलाफ? ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज चल रही है, ठीक है। अब उसमें एक, सॉरी मैं बेंगलोर कह गया था, कलकत्ता, अहमदाबाद और कलकत्ता में मैच थे। वो अजरुद्दीन उसको इन्फॉर्मेशन देता है मुकेश कुमार गुप्ता को कि ये मैच का फैसला ये आएगा। वो एग्जैक्टली उस तरह आ जाता है, लेकिन मुकेश कुमार गुप्ता कहता है, मुकेश कुमार गुप्ता और अजय शर्मा, एक खिलाड़ी था इंडिया की क्रिकेट टीम का, अजय शर्मा से सिरा निकलता है, जिसकी वजह से आगे दुनिया के बड़ी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े कप्तान राब्ते में आते हैं मुकेश कुमार गुप्ता के। अब मुकेश कुमार गुप्ता अजय शर्मा के साथ हैदराबाद जाता है और विनती करता है, मिन्नत करता है अजरुद्दीन की कि जनाब वो कबाड़ा लंबा चौड़ा हो गया था, कुछ करें आप। उसके बाद ये होता है कि संगीता बजलानी का नाम सुना होगा आपने? लगता है मैंने सुना होगा। एक इंडियन एक्ट्रेस थी, हमारे दौर की थी। अजरुद्दीन के साथ उसकी शादी हो गई थी। दूसरी जो उसकी बेगम थी ना, वो संगीता बजलानी थी। संगीता बजलानी भी थ्रू फोन, मोबाइल, वो सहारा कप था,
सहारा कप के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन संगीता बजलानी ने मुकेश कुमार गुप्ता को दी वो गलत साबित हुई। लो, मुकेश कुमार गुप्ता ने अपना सिर फाड़ लिया, उन्होंने कहा मैं पैसे भी दे रहा हूँ। अब ये देखना 90 लाख रुपया उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब वो घर पहुँच जाता है अजय शर्मा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हैदराबाद अजहरुद्दीन को, वो कहता भाईजान हाथ जोड़ लेंदा कि कैसा मैं मैच करता हूँ, कैसे तुम कप्तान हो कि तुसी मेरे वास्ते मैच फिक्स, तुसी पैसे भी लेते ने, तुसी मैच ही नहीं फिक्स करे, आप लोग मैच ही नहीं फिक्स कर सके। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि 30 लाख रुपए अजहरुद्दीन मुकेश कुमार गुप्ता को वापस करता है, रिटर्न करता है। ठीक। और रिटर्न इस तरह से करता है कि ताज पैलेस होटल है दिल्ली में, उसका फूड एंड बेवरेजेस का मैनेजर जो होता है ना अनिल सक्सेना, वो जो आपको लॉकर नहीं मिलता जी। जब आप होटल में जाते हैं, आपका कमरा होता है लॉकर, तो लॉकर की चाबी सब कुछ वो पढ़ा जाता है। पासवर्ड था वो अनिल सक्सेना के पास था, जिसके ज़रिए ट्रांजैक्शन हुए और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें बाहर भी आईं। वहाँ से 30 लाख रुपए मुकेश कुमार गुप्ता को दिए गए कि भाईजान ये मेरी जान छोड़ो, मैं तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करता रहा, अब क्या करूं, अब कप्तान नाकाम हो गया, इंडिया की क्रिकेट टीम का कप्तान नाकाम हो गया पैसे लेकर मुकेश कुमार गुप्ता से, मैच फिक्स नहीं कर सका, पैसे ले लिए, वो ऐसे ही चाह रहा था कि मैच हो जाए, वो रिजल्ट आ जाए जिससे मुकेश कुमार गुप्ता को फ़ायदा हो जाए, लेकिन नहीं कर सका। गुप्ता जी तो गयो, अब वो एक दफ़ा नहीं गयो, मल्टीपल दूसरी टाइम्स। मरतबा गयो, कब गयो, किस तरह गयो, हंसी करोनी मरहूम, ठीक है। उसने मुकेश कुमार गुप्ता ने, अब ये सारी बातें वो बातें हैं जो सीबीआई की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हैं, बिल्कुल, कि मुकेश कुमार गुप्ता ने हैंसी क्रोनो को 50 लाख रुपए दिए थे मैच फिक्सिंग के। अब उसका भी रिजल्ट होता है, 2 मैच होते हैं, वो भी इंडिया के साथ होते हैं, साउथ अफ्रीका के, दोनों मैच इंडिया जीत जाता है। वो मुकेश कुमार गुप्ता कहता है कि हो गया, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, कभी उस कप्तान पे खर्च कर रहा हूँ, कभी उस कप्तान पे, ये मुझसे एग्री भी करते हैं, मुझसे पैसे भी लेते हैं, मैच फिक्स करते भी हैं, लेकिन मैच का नतीजा कुछ और आया था। अच्छा, ये क्या प्लेयर्स की तरफ से ये होता है कि वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन करते नहीं है, या वो करने की कोशिश करते हैं लेकिन कप्तान को रिजल्ट नहीं एक निकलता? बात हमेशा के लिए ज़हन में रख लो, मैच फिक्सिंग के हवाले से जो मैच फिक्सर होता है, पूरी दुनिया जानती है ये, कि कप्तान एक ऐसा वाहिद प्लेयर होता है उस दिन जब क्रिकेट हो रही होती है, जब मैच हो रहा होता है ग्राउंड में, जो बादशाह होता है। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर उसके पास है, बिल्कुल, फील्ड बॉलिंग ऑर्डर ऑर्डर उसके पास है, फील्ड एडजस्टमेंट उसके पास उसका है, रिव्यू सारे उसने लेने हैं। ठीक है, कि इससे इस वक्त बॉलिंग करानी है तो उससे उस वक्त बॉलिंग करानी है, इस वक्त स्पिनर लेके आना है, इस वक्त फास्ट लेके आना है। जैसे हम नहीं कहते कि ये जो कप्तान की स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हो गई या नाकाम हो गई, हम लोग नहीं कह रहे होते, हमारी ज़्यादातर ज़रा ठीक है, तो उसमें कुछ चक्कर चलता था। अब हैंसी करोनी ने मुकेश कुमार गुप्ता को एक मैच के बारे में कहा कि यार मैं क्या करूं, इंडिया के प्लेयर जो हैं उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिए, आसान कैच थे। अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से कोच ने की कैच दिए, और यार उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया ना, आसान कैच थे, 3-4 आसान कैच थे जो इंडिया क्रिकेट टीम कैच पकड़ ही नहीं सकी। तो इसके ऊपर ये बाकायदा सीबीआई की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि वो कहता है कि यार मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं था इस साइड से गुप्ता जी थे, उस साइड से कोई और हो? नहीं, देखो जिसके शवायद ना हो ना उसके बारे में आप नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक बात, ये तुक्का मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, तुक्का मार सकते हैं कि जी हो सकता के चक्कर में ना हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिसका सिरे से वजूद ही नहीं होता। हाँ, तो ये हुआ। अब ये मुकेश कुमार गुप्ता एक और जगह से भी डसे गए थे, वो था मनोज प्रभाकर। अब प्रभाकर भी एक ऐसा बंदा था जो मनोज कुमार के साथ राब्ते में आया था अजय शर्मा के ज़रिए, ठीक है। और ये आप पैसे रख रहे हो? नहीं यार, मैं मैच फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बटुए की किसी पैसे की बात नहीं कर रहा। आपको अपने पैसे और बटुए नहीं, मैं कोई गुप्ता जी इधर भी ना आ जाए, इसलिए अब जरा गुप्त कर लिया जाए। गुप्ता जी पैसे देते रहे, वो पैसे लेने वाला नहीं था, वो देने वाला पैसे था। तुम तो ऐसे रख रहे हो जैसे गुप्ता पैसे लेता था। इसीलिए तो रखा है, कोई आके मेरे बटुए में ना पैसे डाल जाए। गुप्ता जी बटुए में इस तरह खुद नहीं कोई डालता होता। स्टार साहब, गुप्त कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ हो जाए।
समझ रहे हैं। ये आपको बात बता दूं कि पैसे आपके बटुए में आपकी जेब में नहीं डालेगा, ठीक है। निकाल सकता है, डालेगा नहीं टिल द टाइम कि आप वॉलंटरली है ना, वॉलंटरली नहीं, आप काम के बंदे निकले हैं कि मुझे होना कि ये गजाल काम का बंदा है। आप कहना चाह रहे हो मैं काम का बंदा नहीं? मैच फिक्सिंग में तुम जीरो, हाँ वैसे तो yes. तुम्हें कौन मुंह लगाएगा? कोई लगाए बिना प्लीज। नहीं नहीं लगाएगा ही नहीं यार। मतलब बहुत मैच अच्छी बात फिक्सिंग में अजरुद्दीन कप्तान, हैंसी करोनी कप्तान, मनोज प्रभाकर एक खिलाड़ी, समझ में आती है। अगर मैच फिक्सर हूँ, मैं पैसे लगाऊंगा, मुझे पता है कि यार ये मुझे वो इन्फॉर्मेशन देंगे जिसकी बुनियाद पर मेरा पूरा ही कारोबार आराम से चल सट्टेबाजी सकता करूंगा है। और मैं जीत जाऊंगा। बिल्कुल। अब मनोज प्रभाकर क्या कर दिया? उन्होंने 3 वनडे थे, 3 वनडे में 2 ग्वालियर में और 1 बेंगलोर में हुआ था। 2 वनडे जो किसके थे, साथ था? ये भी इंग्लैंड के साथ। ये भी अच्छा, ये सारे इंग्लैंड? नहीं हैंसी करोनी वाले तो साउथ अफ्रीका के साथ थे ना। उससे पहले वाला भी अजरुद्दीन वाला भी, अजरुद्दीन वाले भी ये इंग्लैंड के थे साथ और सीरीज इसके थी और भी। ये भी इंग्लैंड के खिलाफ। अब ये था कि 2 मैच तो उल्टे गले पड़ गए ना। एक मैच जो था बेंगलोर वाला, वो जीत हो गई, इन्फॉर्मेशन ठीक निकली मनोज प्रभाकर की, जो मुकेश कुमार गुप्ता को दी उसने, वो ठीक हो गई। लेकिन 2 मैच वो हारा था। अच्छा, मैच फिक्सर जब हारता है ना, ओह, क्योंकि वो ये सोचता भी नहीं कि वो जो पैसे लगा रहा है या इकट्ठे कर रहा है तो उससे नुकसान हो सकता है। एक बात ज़हन में रखना, मैच फिक्सर जब हारता है तो लंबा ही हारता है, क्योंकि आंखें बंद करके वो कर रहा होता है ना, उसे पता होता है मैंने तो मैच फिक्स किया है, भाई ये तो होगा, ऐसे ही होगा। तो लेकिन इस वजह से मैच फिक्सर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा होता नहीं, मैच फिक्सर अल्टीमेटली मैच फिक्स कर जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं